अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटेलिजेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसको क्यों अफवाज पाकिस्तान के टेस्टों में शामिल किया गया है, और फिर हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इंटेलिजेंस के पीएमए के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करें। उसके बाद फिर आपकी एक क्रैश सीरीज़ शुरू करें। क्रैश सीरीज़ का मतलब ये होगा कि तीन टॉपिक को हम एक लेक्चर में कवर करेंगे और साथ में उसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। और इस तरह करने के बाद क्रैश सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद फिर हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे पूरे इंटेलिजेंस को। एक में हम वर्बल करेंगे और एक में हम नॉन वर्बल करेंगे। वर्बल में सारे टॉपिक्स को एक ही दिन शॉर्ट माइनर सा आपको बता के डिस्कस किया जाएगा, और नॉन वर्बल के भी जो बेसिक टॉपिक हैं उनको भी एक दिन में कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको मैं 150 क्वेश्चन है, बल्कि 180 क्वेश्चन है वर्बल के और 50 क्वेश्चन है राउंड अबाउट नॉन वर्बल के, उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एक को समझा के अच्छी तरह ज़हन नशीन करके उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आप मुझसे लिखवा लीजिएगा, चाहे स्टाम्प ले लें या चाहे वैसे लिखवा लीजिएगा कि आपके इंटेलिजेंस में से 150 में से 130 से अबव नंबर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। चैलेंज है मेरा आपको, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि थोड़ी सी काविड आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गुस्सा आपको भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस को। किसको? मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा, गुजारा कर ले, समझ आ रही होगी? नहीं आ रही? चलो ठीक है, बाद में आपको समझाऊंगा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत। क्या मतलब होता है? जहानत। ये वर्ड इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत। अब होता क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है जहानत की पमाइश। क्या मतलब होता है? जहानत को मैयर करना, पमाइश करना। जिस तरह हम क्या करते हैं, वजन करते हैं किसी चीज़ का और हम कहते हैं कि ये चीज़ 1 किलो की है, आधे किलो की है, 1.5 किलो की है। हम उसकी क्या कर रहे होते हैं? पमाइश कर रहे होते हैं, या फिर हम लंबाई की पमाइश करते हैं, किसी भी चीज़ की पमाइश करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये इस चीज़ की मिकदार इतनी है। ठीक इसी तरह इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जहानत की पमाइश। क्या मतलब है? जहानत की पमाइश। ये दरअसल एक पैमाना है, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि एक बंदा कितना ज़हीन है। क्या इसका मतलब? कि एक बंदा कितना ज़हीन है। अब चूंकि आप अफवाज पाकिस्तान में ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं, कोई ऐसे माली शाली तो जा नहीं रहे वहां पे, तो कम से कम उनको उनका हक बनता है कि वो आपका चेक करें कि कितना जहानत का म्यार है आपका, आप कितने ज़हीन है, आप कितने पानी में हैं। हक बनता है नहीं बनता? क्योंकि कल को जाके आपने 500, 1000, 1500 लोगों को लीड करना है और खाला जी का घर नहीं है। समझ आ रही है? तो इसलिए ये चीज़ अफवाज पाकिस्तान के टेस्ट में इसलिए शामिल की गई है। दूसरी बात यह है कि हमेशा आलमी सतह पर भी, अफवाज पाकिस्तान में भी, जहां मर्जी चले जाएं, इंटेलिजेंस के 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं होते। जहां भी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जा रहा होता है वहां पे 150 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा 150 क्वेश्चन ही होते हैं। और इसी चीज को आईक्यू लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईक्यू लेवल। जैसे कहते हैं कि फलां का आईक्यू लेवल इतना है जी, उसका मतलब यह है कि उसके में जहानत के क्वेश्चन उससे सॉल्व करवाए गए थे और जनाब ने इतने नंबर लिए उसमें से। समझ रहे मेरी बात को? तो 150 से ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं शामिल किए जाते? कोई तो रीजन होगी ना इसके पीछे, कोई तो गड़बड़ है ना। उसकी वजह यह है कि इंसानी दिमाग की एक कैपेसिटी है, वो 150 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस के करने को तो चलो 1, 2, 3, 4 कर लेगा, लेकिन जो बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन है ना, वो नहीं निकाल सकता 150 से ज्यादा। इसलिए हमेशा इंसानी दिमाग की कैपेसिटी को क्या रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमेशा जहां भी इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है वहां पे क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन ही शामिल किए जाते हैं। किसमें? इंटेलिजेंस टेस्ट में, जहानत की पमाइश में। अच्छा जी, अब हम इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं,
हम रोज़ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइम सीक्वेंस। क्या टॉपिक है हमारा? टाइम सीक्वेंस। अब टाइम सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? वक्त की तरतीब। क्या मतलब है इसका? वक्त की तरतीब। अब वक्त की तरतीब क्या चक्कर है इसका? इंटेलिजेंस में क्या है चक्कर के वक्त की तरतीब हम पढ़ रहे हैं और ऐसे ही खप डाली हुई है? तो देखिए मेरे भाई, टाइम सीक्वेंस हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बोलूंगा, आप लोग कहेंगे फट से कि बिल्कुल सारे इस तरह का क्वेश्चन तो आते हैं। क्या क्वेश्चन है? टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 29 डे? ऐसे क्वेश्चन देखिए पीएम में, देखे हुए नहीं देखे? इसको बोलते हैं टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन। और आज हम वो उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हम उसको बिल्कुल शॉर्ट से मेथड के साथ 5 से 10 सेकंड या 2-3 सेकंड में उसको सॉल्व कर लें। क्योंकि 150 क्वेश्चन आता है आपका इंटेलिजेंस का और आपके पास टाइम होता है 90 मिनट्स। कितने होते हैं? सॉरी 60 मिनट्स होते हैं। और इस तरह अगर हम हिसाब लगाएं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्बल में, किसमें? वर्बल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 20 सेकंड का टाइम। क्या होता है? 20 सेकंड का टाइम होता है। अब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही हमने 20 सेकंड में सॉल्व करने हैं, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हमने जस्ट 3 सेकंड में सॉल्व कर लेना, 5 सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 45, 46, 50 के लगभग जाके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे? टाइम को मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज करना वर्बल में बड़ी मुश्किल बात होती है। अगर कोई इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके ले जाए ना, तो मेरा नहीं यकीन कि वो 90 क्वेश्चन में से 80-85 के राउंड अबाउट होगा और टाइम खत्म होगा, अगर वो ईमानदारी से सॉल्व कर रहा था। अगर कोई मेरी तरह से तुक्के लगा रहा है तो फिर तो उसने 5 सेकंड मिनट में ही सॉल्व कर लेनी है। ये खूबसूरत लग रहा है, इस पे लगाते हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इस पे लगाते हैं। बी और डी होते हैं, बाकी तो होते ही कोई नहीं है ना, ठीक है ना। ये भी बड़ा जुगाड़ है, बी और डी अक्सर होते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो यार क्या, बी और डी में से कोई एक तो होना, डी लगाए आगे निकले, ठीक है ना। तो जो ऐसे सॉल्व करेगा उसने 10 मिनट में सॉल्व करके पेपर साइड पे मारना है और फिर जी निकल गया, वो पास हो गया इंटेलिजेंस में। ये नहीं पता कि जब मेरिट लिस्ट लगती है, इंटेलिजेंस की बेस पे मेरिट लिस्ट बन रही होती है। एकेडमिक में जस्ट पास होना होता है, एकेडमिक में जस्ट पास होना होता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो आपको मेरिट लिस्ट में ला सकता है। इनकी बेस पे, इनमें हासिल किए गए नंबरों की बेस पे आपका मेरिट बनता है। हाँ, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 50% चीज मैटर कर रही होती है वो इंटेलिजेंस है। वो क्या है? इंटेलिजेंस है। तो इसमें आप लोगों का असल कंपटीशन होता है, जिसको हमें पता ही नहीं होता। पास तो 70 वाला है 150 में से। पास कितने वाला है? 70 वाला पास है 150 में से। हम 70 नंबर लेके बड़ा तीर मार लेते हैं कि हम तो पास हो गए इंटेलिजेंस में, ठीक है। पास नहीं होना, नंबर लेने हैं। इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, टाइम सीक्वेंस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। हम पढ़ रहे हैं वक्त की तरतीब, कि कैसे वक्त छोटे छोटे हिस्सों से जुड़कर हमारे पास एक बड़ी सेंचुरी के सामने शक्ल में सामने आ जाता है। सेकंड्स जुड़ते हैं, मिनट्स जुड़ते हैं, हफ्ते जुड़ते हैं, तारीखें, दिन, इस तरह घंटे जुड़ के हमारे पास एक 100 साल का टाइम पीरियड बन जाता है, ठीक है ना। ये वक्त की एक तरतीब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक में। और जो जिस बच्चे को उसकी समझ ना आए, मैं कहूँगा कि मैंने समझाया ही नहीं कुछ भी। ये जो टॉपिक में जो मैं अब कंसेप्ट आपको देने लगा हूँ, पहले अक्सर लोगों को पता है, मैंने ये कह रहा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन पता है क्या होता है? दिमाग में चीज़ें पड़ी पड़ी ना, उनको जंग लग जाता है। क्या होता है? कोई चीज यूज ना करे तो उसको क्या होता है? जंग ही लग जाती है ना। तो दिमाग में भी चीजें ऐसी पड़ी होती हैं, लेकिन वक्त की गर्दो गुबार में वो अट जाती हैं। और मेरा काम पता है क्या है? उसको पॉलिश करना, वो निकाल के आपके रिसेप्शन पे बिठा देना। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं और सबसे पहले एक बंदा रिसेप्शन पे बैठा होता है, जी वेलकम सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपको किससे मिलना है, ऐसे ही होता है ना। वो आपको, आप उसको बताते हैं कि जी मैंने फलां से मिलना है, वो कहता है जी आप फलां फ्लोर पे जाएं, फलां रूम, वहाँ उससे मिल लें, ठीक है। तो मेरा काम ये है कि ये जो चीज़ें आपके माइंड में है ना, जो गर्दो गुबार में अटी हुई हैं, उनको उठा के आपकी रिसेप्शन में बिठा दूँ, आपके फ्रंट में बिठा दूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो आपके सामने होकर ला हज़ूर में हाजिर, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे पास? ये ज़मीन कितने बंदे मानते हैं कि गोल है? सारे ही मानते होंगे मेरे ख्याल में कि ज़मीन गोल है, ऐसे ही ना। अच्छा, ज़मीन गोल है। ज़मीन गोल होने के बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है, वो ये है कि हमें ये भी पता है कि जो ज़मीन है ना, वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है? घूम रही है। ये हमारे पास सूरज है, ये क्या है?
सूरज है, ड्राइंग पे नहीं जाना, जैसे ही बन रही है आपको समझ आए। ये क्या है हमारे पास? सूरज। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। जमीन क्या कर रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है। अब जमीन एट अ टाइम, एक ही वक्त में बैक वक्त दो किस्म की हरकत सार अंजाम दे रही है। क्या कर रही है? दो किस्म की हरकत जमीन सार अंजाम दे रही है। एक तो हमारे पास इस तरह की मूवमेंट है, जो जमीन इस तरह से घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाती है। इस तरह की जो मूवमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं ये जमीन की अपने मदार के गिर्द गर्दिश है। किसके गिर्द गर्दिश है? मदार के गिर्द गर्दिश है। जमीन अपने मदार में घूम रही है। अब अगली बात, यहां तक पहुंचने के लिए जमीन जो मतलब यहां से इस पॉइंट से जमीन ने मूव करना स्टार्ट किया और मूव करती करती दोबारा यहां पे आ गई। इसको टाइम लगता है जी 365 दिन 5 घंटे और 47.5 मिनट। समझ रहे मेरी बात को? ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो जमीन को इस पॉइंट से लेकर दोबारा इस पॉइंट तक आने में लग जाती है। लेकिन किसके साथ साथ जमीन एक और चक्कर भी चला रही है हमारे साथ, वो ये कि वो अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है। मदार के साथ साथ महवर। अब महवर को कैसे घुमाते हैं? महवर की मूवमेंट कैसे होती है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग फुटबॉल को ऐसे उंगली पे घुमा रहे होते हैं। समझिए मेरी बात को? ऐसे जिस तरह लट्टू की हरकत होती है, देखिए उसकी बिल्कुल जमीन इस तरह से भी घूम रही है और इस तरह साथ साथ मूव भी कर रही है। दो तरह की हरकत है जमीन की एट अ टाइम। अब ये जो इस तरह की मूवमेंट है, इससे हमारे पास साल बनते हैं, और ये जो इस तरह की मूवमेंट इस तरह से हमारे पास क्या बनता है? दिन और रात बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ये इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे अगर आप लोग चाहें तो। फिलहाल इतना बस समझ लें कि इस तरह की भी मूवमेंट कर रही है जमीन और इस तरह से भी मूव कर रही है। अच्छा, अब होता क्या है? 365 दिन 5 घंटे 47.5 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब हमें जरूरत है सिर्फ इस चीज, हमें क्या जरूरत है? सिर्फ इस चीज की। होता क्या है? होता कुछ यूं है कि हम साल में काउंट करते हैं कितने दिन? 365 दिन। ये जो हमारे पास राउंड अबाउट 6 घंटे बन रहे हैं, इनका कौन हिसाब देगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? हम तो कह रहे हैं कि एक साल कंप्लीट होता है 365 दिनों में। कि जो ऊपर मैंने आपको ये खप डाली है 5 47.5, इसका क्या चक्कर है? इसका हिसाब कौन देगा? वो लोग, वो भी हम लोग ही देंगे। वो कैसे? अब होता क्या है, इसको राउंड अबाउट काउंट कर लिया जाता है कि ये कितने घंटे हैं? 6 घंटे हैं। अच्छा, एक साल गुजरा, उसमें हमने कितने दिन काउंट कर लिए? 365 दिन। फिर आ गया जी दूसरा साल, दूसरे साल में भी हमने काउंट कर लिए 365 दिन। फिर आ गया तीसरा साल, तीसरे साल में भी हमने काउंट कर लिए 365 दिन। फिर आ गया चौथा साल। अब हमारी ब्रेकें लग गई। अब क्या लग गई? हमारी ब्रेकें लग गई। क्यों? क्योंकि अब नैब के सामने पेश हो गए कि जनाब जी 6 घंटे का हिसाब दे के जाए, ऐसे तो नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? वैसे भी हुकूमत के पहले 4 साल अच्छे गुजरते हैं और आखिरी 1 साल में उसको नैब के सामने पेश कर दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह की बात है। अच्छा, इसके भी 6 घंटे थे, इसके भी 6 थे, इसके भी 6 थे, इसके भी 6 थे। इन सब को जब हमने काउंट किया तो हमें यह बात समझ में आई कि ये तो 24 घंटे का पूरा दिन बन रहा है। क्या बन रहा है? 24 घंटे का एक पूरा दिन बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि मसला ही कोई नहीं। वो कैसे? हमने ये किया कि जो हमारे पास चौथा साल था उसमें हमने 1 दिन का इजाफा करके हमने कह दिया कि ये साल 366 दिन का है। ये साल क्या है? 366 दिन का है। और इस साल को हमने बोल दिया ये क्या है? लीप का साल है। क्या साल है? लीप का साल है। और इसमें हमने क्या किया? दूसरा ढोंग ये रचाया कि फरवरी के महीने में हमने क्या कर दिए? 29 दिन कर। पहले जबकि 28 थे, हमने इसमें 29 दिन कर दिए और हम नायब के सामने कामयाब हो गए। हमने कहा कि लो जी हमारा हिसाब पूरा है, आप कैसे कहते हैं कि हमने बेईमानी की? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लीप का साल कैसे बनता है। समझ रहे मेरी बात को? और दूसरी बात ये आपको ये समझना चाहिए कि लीप का साल हमेशा 4 साल के बाद रिपीट होगा। 3 साल
आफ्टर 4 ईयर। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल लीप का है कौन सा नहीं है? तो जस्ट सिंपल सी बात है कि आपने उस साल को लिखना है जिसे आप मालूम करना चाह रहे हैं कि ये लीप का साल है या नहीं। उसके लास्ट 2 वर्ड्स को देखें, अगर तो वो 4 पर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लें वो लीप का साल है, अगर नहीं हो रहे तो वो नहीं है। अब 2008 जो है वो लीप का साल है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 8 क्या हो रहा है? 4 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। मैंने 2018 लिखा, ये लीप का साल है? नहीं, तो ये लीप का साल नहीं होगा। अब आपके सामने एमसीक्यूज आ जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। ये 3-4 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आते हैं कि जी सबसे पहले तो हमें बताएं कि लीप के साल में दिन कितने होते हैं? 366। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है लीप के साल में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 29। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जी फलाएं बताएं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से बताएं कि लीप का साल कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ लेगा कि लीप का साल कौन सा है। 4-5 एमसीक्यूज क्लियर हो गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चक्कर हमारे पास आता है। अब इस चीज की समझ आ गई, लीप का साल कैसे बनता है, जमीन की मूवमेंट कैसे होती है। हाँ, ये नहीं है, 21 नहीं है, 20 था, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, अब 24 आएगा। समझ रहे? अच्छा, उसके बाद अब हम एक और चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग साबित होगी इंशाल्लाह। आपकी एक दूसरी मुश्किल आसान होने जा रही है। वो ये है कि हमारे पास जी 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं जी फरवरी के महीने में, या कोई भी किसी का कोई और महीना वो पूछ लेता है कि उस महीने में बताएं कितने दिन होते हैं। 31, 30 इस तरह का वो जुगाड़ लगा लेता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिन लेते हैं, कुछ लोग वैसे याद किए होते हैं। तो ये वहाँ पे ऐसे चीज़ ये कामयाब नहीं होती प्रेशर की वजह से। मैंने भी ट्राई की थी, नहीं हुई थी कामयाब, प्रेशर में आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो इस वजह से हम गलती कर जाते हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको एक छोटा सा कोड बताऊंगा, उस कोड को आपने अपने दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लेना है। फिट करने के बाद इंशाल्लाह आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी पड़ेगी इस चीज़ की, वो आपको फट जवाब दे देगा। आप तकरीबन 2 सेकंड में बता देंगे कि ये इसमें कितने दिन है। ये वाला चक्कर ही कोई नहीं, समझ रहे हैं? अच्छा, अब वो कोड हमारे पास एक गाने की शक्ल में है। क्या है? एक गाने की शक्ल में है, वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। वो है जी 30 दिन सितंबर के। क्या है जी? 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर, बस इतनी सी। ये कितना बड़ी रॉकेट साइंस मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया। उंगलियों पे गिन 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 के, उससे तो इतनी मुश्किल मैंने बात आप लोगों को बता दिया, आप तो था मार गए ये देख के। इतनी मुश्किल हमने याद कैसे करनी है? मुश्किल है आसान है? आसान है। कैसे? हमने जस्ट 2 लाइनें भी नहीं बनती यार, वो तो मैंने खुद बना दी 2 लाइनें, एक लाइन भी काम की नहीं बनती। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। अब हम इस कोड को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते। ये हमने याद तो कर लिया, हमने कहा सर ओके की रिपोर्ट है, हमें याद हो गया, सर से जो दिमाग से ना ये बहरा इतना याद कर लिया हमने, जगह ही नहीं है दिमाग के अंदर। अब क्या करना इसका? अब जी इसका अगला हमें ये है कि हमने इसको एप्लीकेबल कैसे करना है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछे तो हमने उसको जवाब कैसे मुंह पे मारना है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह ये होगा, फर्ज कर लें मैं आपसे पूछ लेता हूं जनाब जी ये बताएं जून के महीने में कितने दिन है, तो आपने फौरन से बताना है जी जून के महीने में 30 दिन है। अब मैं पूछ लेता हूं कि दिसंबर के महीने में कितने दिन है, आपने फौरन से इस कोड को ज़हन में लाना है कि 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, इसके अलावा तो कोई ऐसा महीना ही नहीं जिसमें 30 दिन है। तो बाकी जितने भी महीने उनमें 31 दिन है सिवाय फरवरी के। ये पूरा फार्मूला इस तरह से है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, माह फरवरी 28 दिन, बाकी महीने 31 दिन। ये इस तरह से पूरा। लेकिन बाकी याद करने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि हमें तो पहले पता है कि फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, और बाकी जो 30 और 31 का रोला था, जो रफड़ था हमारे गले में, उसमें से हमने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया। ठीक है, और हमें पता चल गया कि इन महीनों के अलावा कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें 30 दिन हो, बाकी फरवरी के अलावा 31 दिनों वाले महीने हैं। अब कितना मुश्किल होगा जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये बताएं मई के महीने में कितने दिन है, तो आप लोग ये रॉकेट साइंस, फार्मूला, न्यूटन का दूसरा कानून, ये वो सब कुछ इतनी बड़ी डेरिवेशन करने के बाद उसको बताएंगे कि जी उसमें तो 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कोई मुश्किल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फौरन से जी इस फार्मूले को माइंड में लाना है। हमने देखना है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। इसमें जी मई नहीं आ रहा, तो मई में कितने महीने दिन है? 31 दिन। बस
ये कितने 2 से 3 MCQs आपके इस तरह से क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ये हमारे पास आता है क्वेश्चन कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन हैं, साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनमें लेस देन 30 हैं। अब लेस देन अगर 30 की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 1 फरवरी 5, कितने हमारे पास 5। ये बात माइंड में रखनी है। और अगर वो डायरेक्ट पूछ ले कि कितने महीने ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 31 दिन है तो वो 7 हैं, कितने 7 हैं। और अगर ये पूछ ले कि पूरे 30 कितने महीनों में है तो वो हमारे पास कितने 4। ठीक हो गया। कोई मुश्किल यहाँ तक कोई मसला कोई चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं जो कि आपको असल में समझ आना चाहिए। उसको थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होगी और फिर इंशाल्लाह आपके लिए वो हलवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हलवा। कैसे? सबसे पहले हमारे पास कैलेंडर कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया संडे, मंडे, कुछ हम मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि कैलेंडर अक्सर मंडे से स्टार्ट होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये क्या आ गया हमारे पास संडे। ये है हमारे पास कैलेंडर। अब मैं कहता हूँ कि मंथ स्टार्ट हुआ है और मंथ के स्टार्ट में हमारे पास जी शुरू में 1 तारीख को हमारे पास बुधवार था। क्या दिन था? बुध था। अच्छा जी, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। उसके बाद क्या देखते हैं हम, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। उसके बाद आ गया ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। बस आगे ऐसे ऐसे ना ये कैलेंडर हमारे पास क्या है 30, 31 का जितना जो भी महीना होगा इस तरह से चल रहा है। ऐसे ही होता है, ये कुछ और होता है? अच्छा, अब इस कैलेंडर से हमें क्या बात समझ में आती है और उसको हमने अपनी आसानी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत 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 आसानी पैदा करेगा, बस थोड़ी सी तवज्जो। कैसे? हमने ये देखा कि एक बुध हमारे पास 1 को आ रहा है। किस तारीख को आ रहा है? दूसरा बुध हमारे पास कब आ रहा है? 8 तारीख। तीसरा बुध हमारे पास कब आ रहा है? 15 तारीख को। अब हमने दिमाग की थोड़ी सी खिड़की खोली और दिमाग को थोड़ा सा यूज किया और हमें एक बात समझ में आई कि यार रोला ही मुक गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों जो तारीख हैं जिनमें डेज रिपीट हो रहे हैं उनमें तो जस्ट 7 डेज का वक्फा है। क्या है? मतलब हर 7 दिन के बाद हमारे पास वही दिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? और अब देखें 8 में अगर हम 7 को ऐड करें तो हमारे पास कितना बन रहा है जी? 15। मतलब फिर वही बात कि हर 7 दिन के बाद हमारे पास दिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और अगर हम 15 में 7 को मजीद प्लस करें तो क्या बनता है हमारे पास? 22। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास 7 दिन का वक्फा है। और अगर 22 में हम मजीद 7 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 29। मतलब 29। ये इस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। हर 7 दिन के बाद सेम डे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब आ गया जी आपके पास क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह से आ गया। आ जाए जी हमारे पास 2 तारीख। 2 तारीख को हमारे पास दिन है जी, कह लें आप मंडे। 2 तारीख है, दिन कौन सा है? मंडे है। मुझे ये बताएं कि 22 को क्या दिन होगा। आपने क्या करना है? 2 को लेना, उसमें 7 को ऐड करना है 9 को भी हमारे पास क्या होगा? मंडे। 9 के बाद फिर 7 ऐड करना है, कितना बन जाएगा हमारे पास? 16 को भी क्या दिन है? मंडे। अगर 16 को मंडे है उसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 23 को मंडे है तो 22 को क्या होगा? संडे। आसानी हुई ना? और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं दिनों वालों में। आसान हो गई सर। बिल्कुल हलवा बन गया आप लोगों के सामने। और इस पे अब टाइम भी कितना बच गया आपका? चाहे मैं आपसे पूछ लूं कि 90 आज ये है जी 2 तारीख है। 2 तारीख को जी या यूं समझ ले 2 डेज मंडे। 2 डे क्या है? मंडे है। बताएं 91 दिनों के बाद क्या दिन होगा? आपने ये करना है कि अगर आज फर्ज कर लें 1 तारीख है, 1 को हमारे पास क्या है? मंडे है। तो 7 को क्या होगा? फिर मंडे। मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ते जाए टेबल जो है। 70 तारीख दिनों के बाद भी हमारे पास क्या होगा? मंडे। अगर 70 में फिर 7 को ऐड करें 77, फिर ऐड करें 84, इसके बाद फिर ऐड करें तो 91 बनता है। मतलब 91 दिनों के बाद भी हमारे पास क्या दिन आ रहा है? मंडे। तो मसला हुआ। अब मसला होगा। क्या होगा? मसला होगा। और हमने क्या करना है कि मसला नहीं होने देना। वो कैसे?
वो हमसे ये पूछ लेता है कि आज 28 तारीख है और 28 तारीख को हमारे पास दिन है जी ट्यूसडे। क्या दिन है? ट्यूसडे। बताए 6 तारीख को क्या दिन है उसी मंथ की? 7 यस, वेरी गुड। 7 को क्या कर देना है? माइनस करते जाना है। कैसे? 28 में से 7 को किया -21, फिर -7 हमारे पास कितने बच गए जी? 14, फिर 7 माइनस हमारे पास कितने बच गए? 7। अब 7 तारीख को हमारे पास ट्यूसडे है, तो 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? जुम्मा होगा ना? क्या होगा? मंडे होगा। वेरी गुड संडे वाले भाई, आपका नंबर है। अच्छा, अब ये बात भी हमें समझ में आ गई कि अगर हमने ऊपर से नीचे आना हो तो इस तरह से क्या करना है? मूव करना है। अब मसला एक और जगह पे भी आता है, लेकिन हमने मसला नहीं होना। अच्छा जी, वो कैसे? वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है। वो मैंने मसला आपको पहले सॉल्व करवा दिया, आपने परेशान नहीं होना उस चीज़ से। इस चीज़ को वो मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया, लेकिन जस्ट समझाना है आपको कि हमने सॉल्व कैसे करना है। होता ये है कि वो कह देता है कि आज 29 तारीख है और महीना है हमारे पास मई का और दिन है हमारे पास जी फ्राइडे। बताएं नेक्स्ट मंथ क्या कहेगा? नेक्स्ट मंथ हमारे पास 16 तारीख को क्या दिन होगा? ठीक है, अब मंथ वाला चक्कर आ गया, तो तब आपने वो 30 दिन सितंबर वाली बात माइंड में लानी है और ये देखना है कि मई के महीने में दिन कितने हैं हमारे पास? 31। अब हम क्या करेंगे? अगर 29 तारीख को फ्राइडे है तो 30 को सैटरडे होगा और 31 को हमारे पास क्या होगा? संडे। और यकम को हमारे पास क्या तारीख हो? दिन होगा? मंडे। अब हमारे पास यकम आ गई। अब यकम में 7 ऐड करते जाए। ठीक है, यकम में 7 को ऐड किया, आ गया हमारे पास 8 को मंडे, 8 में फिर 7 को ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया? 15 को मंडे, 16 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। मसला खत्म हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक और मसला भी आ जाता है, लेकिन वो नहीं आता, खैर छोड़ें उसको। बस जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें थी वो इतनी थी। अब हम वहाँ पे मूव करते हैं, आप लोग शिफ्ट हो जाएं, अपना चेहरा जो है वो उस तरफ कर लें, तो देखते हैं वहाँ पे हम कैसे इसकी थोड़ी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे टाइम सीक्वेंस के हवाले से और हमने उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको थोड़ा सा समझा। अब उसके चंद एक क्वेश्चन और वही चीज़ें आपको थोड़ी सी इधर दिखा के लाइव इंशाल्लाह अपना टॉपिक आज का कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम सीक्वेंस। ठीक है, टाइम सीक्वेंस में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टू रिवॉल्व कंप्लीट अराउंड द एक्सेस। एक्सेस कहते हैं ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश को। किसको? महवर के गिर्द गर्दिश को। वो कह रहा है कि टू रिवॉल्व कंप्लीट अराउंड इट्स एक्सेस अर्थ टेक्स 1 डे। ज़मीन 1 दिन लेती है। किस तरह? जिस तरह मैंने आपको फुटबॉल की मूवमेंट को बताई। क्या बताई? फुटबॉल की तरह जो ज़मीन मूव कर रही है ना, गोल चक्कर की तरह, उसमें वो 24 आवर्स लेती है। कितने लेती है? 24 आवर्स। अच्छा, 24 आवर्स में 12 घंटे वो क्या करती है? जो हिस्सा सूरज के सामने होता है ना ज़मीन का, वो हिस्से में दिन होता है, और जो हिस्सा ज़मीन का सूरज से दूर होता है दूसरी साइड पे होता है। मिसाल यूँ ले लें कि हम फुटबॉल को एक टॉर्च के सामने रख देते हैं। फुटबॉल को क्या करते हैं? एक टॉर्च के सामने रख देते हैं, तो फुटबॉल के आधे हिस्से पर रोशनी होगी और आधा हिस्सा क्या होगा? तारीकी में होगा। तो फुटबॉल, ज़मीन फुटबॉल की तरह ही है ना। तो इस तरह टॉर्च को आप सूरज समझ लें, फुटबॉल को ज़मीन समझ लें। तो ये जो हिस्सा सूरज के सामने होता है ज़मीन का, उस हिस्से पे दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है उस हिस्से पे क्या होती है? रात होती है। फिर ज़मीन, अगर हम फुटबॉल को थोड़ा थोड़ा गोल की तरह मूव करवाएं तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो हिस्सा जो सूरज के सामने था, जो टॉर्च के सामने था, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और दूसरी साइड वाला क्या आ जाएगा? टॉर्च के सामने आ जाएगा। इसी तरह ज़मीन भी गोल की तरह मूव कर रही है। तो ये इस तरह से हमारे पास दिन और रात बनते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कभी। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि इस तरह की जो मूवमेंट है ना गोल तरह की ज़मीन की, उसमें हमारे पास वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। दूसरा मैंने आपको बताया कि ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। क्या करती है? ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, और अपने महवर के गिर्द घूमने के लिए ज़मीन को जो टाइम लगता है, मदार के गिर्द घूमती है। मदार के गिर्द घूमने के लिए जो ज़मीन को टाइम लगता है वो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड है। कितने हैं जी? ये आपके पास वो एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम देखें तो चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। चांद क्या कर रहा है? ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। आगे मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ। अच्छा, चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो चांद ज़मीन के गिर्द जो पूरा चक्कर लगाता है वो कितने दिनों में लगाता है? 28 दिनों में। कितने दिनों में?
28 दिनों में। और जो इस्लामी तरीक़ेकार है साल की काउंटिंग का, वो चांद की मूवमेंट पे असरअंदाज होता है, चांद की मूवमेंट के लिहाज से काउंटिंग की जाती है। और इसीलिए इस्लामी ईयर को इंग्लिश में, अंग्रेजी में ल्यूनर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूनर बोलते हैं, चांद के रिलेटेड जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो और जो अंग्रेजी महीने में जो ईसाइयों का तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या है? सोलर ईयर है। कौन सा है जी? सोलर है, क्योंकि इसमें हम सूरज की ज़मीन की सूरज के गिर्द मूवमेंट को काउंट करके हम क्या करते हैं? दिनों का अदाद-ओ-शुमार रखते हैं। अब क्या होता है, जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसमें ये होता है कि जब मगरिब का टाइम होता है ना, तो उससे नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मगरिब के बाद नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम सोलर ईयर की बात करें तो उसमें रात 12 बजे हमारे पास क्या होती है? डेट चेंज होती है। कितने बजे चेंज होती है? रात 12 बजे। हम देखते हैं मोबाइल पे रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो डेट चेंज हो जाती है। लेकिन जो इस्लामी तरीक़ेकार है, इस्लामी जो ल्यूनर ईयर है, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास जो हमारे पास शाम का टाइम होता है उस वक्त वो चेंज आउट हो जाता है। ये देखें, ये हमारे पास सन है, दरमियान में सूरज है और सूरज के गिर्द क्या कर रही है? ज़मीन मूव कर रही है। अब ये जो पूरा चक्कर है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं ज़मीन की मदार के गिर्द गर्दिश। और ये इसमें जो ज़मीन को टाइम लगता है वो मैंने आपको पहले बताया कि राउंड अबाउट कितने लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे। कितने? 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन अगर हम देखें ज़मीन की मूवमेंट को, तो ज़मीन की के साथ एक और तीर बना हुआ है, ठीक है ना। वो तीर जो ज़मीन के गिर्द, मतलब ज़मीन इस तरह से भी मूव कर रही है गेंद की शक्ल में भी, और इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं ये ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश है। और चांद को देखें तो चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है। चांद का दायरा वाइट कलर का है आपके सामने, ठीक है। तो चांद को एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है हमारे पास? 28 दिन। कितने दिन? 28 दिन, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हैं बस देखने वाली हैं कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। ये इतना मुश्किल है कि आप लोगों को कभी आज तक समझ नहीं आया कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, 24 आवर 1 दिन के बराबर होता है, 7 दिनों का 1 हफ्ता होता है, 4 हफ्तों का 1 मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 30 दिनों का 1 महीना होता है, उसके बाद 12 महीनों का 1 साल होता है, और 365 दिनों का 1 ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब ये होता है वो साल जो लीप का साल नहीं होता, उसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। और जो हमारे पास 366 दिन वाला साल होता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और जो 100 साल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 सेंचुरी के। और जो 10 साल होते हैं उसको 1 डिकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 1 डिकेड। उर्दू में उसको बोलते हैं 1 दहाई। क्या बोलते हैं? 1 दहाई। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें हमारे पास कितने कितने दिनों की तादाद है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। और उसके सामने मैंने आपको लीप ईयर की डेफिनेशन बताई है कि दोज ईयर हु विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड आर नाउन एज लीप ईयर एंड दे कंटेन नॉर्मली 360 डेज। Thus years like 2000, 2016, 1996 are leap years, whereas 1997, 2001, 2003 are not। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद है हमारे पास आगे, ये हमारे पास सालों के साथ कुछ AD लिखा होता है, कुछ BC लिखा होता है और AM PM लिखा होता है टाइम के साथ। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। AD का क्या मतलब है, BC का क्या मतलब है। आजकल के जो हमारे पास साल चल रहे हैं ना, उनके साथ AD लिखा होता है। क्या लिखा होता है? AD। उसका मतलब होता है, अगर हम उर्दू में देखें तो उसको हम ईस्वी बोलते हैं। अब इसका क्या चक्कर है, हुआ यूं था कि ये जो हमारे पास टाइम की काउंटिंग है, जो कि अब हमारे पास कौन सा साल चढ़ा है? 2022। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। कब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे अकीदे के मुताबिक और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह फांसी पे लटकाया गया था। समझ रहे मेरी बात को? तो उस वक्त के बाद से ये हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। उससे पहले की जो काउंटिंग है उसको हम बोलते हैं BC। AD का मतलब है आफ्टर डेथ। ये ईसाइयों का AD मतलब, वो कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद अब तक 2000 कितने साल गुजर चुके हैं? 22 साल गुजर चुके हैं। 2022 साल। और अगर हम देखें तो बिफोर क्रिस्ट, जो BC का मतलब, इसका क्या मतलब है? बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। हम उर्दू में देखते हैं कबल मसीह लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कबल मसीह। 540 कबल मसीह, 740 कबल मसीह। कबल का मतलब होता है पहले और मसीह बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर आमद से 740 साल पहले की बात हो रही है। जहां पर भी कबल मसीह होगा उसका क्या मतलब होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद से 740 साल या वट एवर जो भी उसने वैल्यू हमें दी हुई है उतने साल पहले की क्या हो रही है? बात हो रही है।
लेकिन अगर AD लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद की बात है। AM PM एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये जो भी है ये एब्रीवेशन है, तो इसको आपने जस्ट याद रखना। ये MCQs आते हैं हमारे पास। ये एंटी मेरिडियन का क्या मतलब होता है और पोस्ट मेरिडियन का क्या मतलब होता है। ये कैलेंडर है, कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि हर दिन कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा है, 7 दिनों के बाद। 1 तारीख को बुध है, मैंने तो वैसे ही लिखा था और वाकई यहाँ पे 1 तारीख को बुध था दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो 8 तारीख को हमारे पास क्या है, फिर बुध है, 15 को है, 22 को है, 29 को है। इसी तरह अगर 2 में देखें तो 2 में 7 को प्लस करें तो 9 है, 9 में 7 को प्लस करें तो 16 है, 16 में 7 को प्लस करें तो 23 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो रही है, डे रिपीट हो रहा है आफ्टर मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक इंटरवल हमारे पास कितना है, 7 डेज। कितना है जी, 7 डेज। तो हमें जब भी कोई दिन मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 7 को ऐड या माइनस करके हम अपना मतलूबा दिन जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर। कोई किसी का डाउट क्वेश्चन अभी तक लेक्चर में तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे, इसकी थोड़ी सी जी। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये क्लास चल रही है इनिशियल की 150 PM लॉन्ग कोर्स के जो बच्चे इधर आए हुए हैं तो उनकी क्लास है। साथ ISB के बच्चे बैठे हैं और ISB के बच्चों को चाहिए कि क्लास भी आप नया ज़ोक़ शौक़ से लें, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चंस इंटेलिजेंट टेस्ट के और बाकी जो आपके लेक्चर इंशाल्लाह होंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लास को रावलपिंडी में तो आप रब्ता कर सकते हैं, सामने नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता करके मालूमात लेके तशरीफ़ ला सकते हैं। लास्ट में एक दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।